राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई से क्या बीजेपी को होगा फायदा? तो चलिए इसका करते हैं विश्लेषण। तो सबसे पहली चीज, राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के अंदर आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हमें एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, आने वाला जो दिल्ली इलेक्शन है, जो कि 5 फरवरी को है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो यही वजह है कि ये बातें उठ रही है कि राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है उससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा होगा। जो पिछले 2 असेंबली इलेक्शन है उसमें कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यही वजह है कि कांग्रेस ये बार अपना पूरा जोर आजमा रही है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता है सब के सब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पे हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी क्या इंडिया अलायंस से निकल चुके हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, इंडिया अलायंस से अरविंद केजरीवाल जी नहीं निकले। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और यही वजह है शरद पवार की एनसीपी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी जी की टीएमसी पार्टी, ये 3 पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के हम साथ है। और जो कांग्रेस है वो अभी इंडिया अलायंस में अकेली है, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी आती है और कांग्रेस उनके खिलाफ ही दिल्ली का इलेक्शन लड़ रही है। यही वजह है कि इंडिया अलायंस के कुछ सहयोगी दल है वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो देखिए, जब भी जो अलायंस के दल होते हैं वो एक दूसरे से फाइट करते हैं तो सामने जो अपोजिशन पार्टी होती है उसे फायदा होता ही है। तो इसका फायदा बिल्कुल बीजेपी को होगा। अब बीजेपी इसका क्या करेगी? तो बीजेपी इसका मुद्दा नहीं बना रही। बीजेपी अभी साइड में बैठ के ये सारी चीजें देख रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बीजेपी इसका मुद्दा उठाएगी, लोगों के बीच में ये बात रखेगी कि देखो, इंडिया अलायंस के 2 सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे देश को संभालेंगे और कैसे ये लोग दिल्ली को संभालेंगे, ये मुद्दा बीजेपी उठाएगी ही उठाएगी। अब दूसरा मुद्दा जो बीजेपी उठा सकती है वो है कि जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है और जो 2029 का लोकसभा इलेक्शन है, कांग्रेस ऐसे ही अपने सहयोगी दल के खिलाफ लड़ती रही तो 2029 के लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी और बीजेपी ये वाला जो मुद्दा है ये उठा सकती है। वो ये कह सकते हैं कि आप देखिए, कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव में तो इंडिया अलायंस कर रही है और सारे इंडिया अलायंस की पार्टी एक साथ है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आएगा या तो इनके बीच में थोड़ा भी झगड़ा होता है तो इंडिया अलायंस की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही झगड़ने लग जाती है। तो ये पॉइंट भी मोदी जी और बीजेपी उठा सकती है। मैं बता दूं कि मोदी जी और बीजेपी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वार पलटवार हो रहा है ये बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इससे वो दिल्ली में सीटें ज्यादा बढ़ा सकती है। अब दिल्ली में सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी मजबूत है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी जीत सकता है चुनाव में। चुनाव में कभी कभी हमको लगता है कि ये पार्टी 100% जीतेगी, लेकिन जीत कोई और पार्टी जाती है। जैसे कि हाल ही में हुआ हरियाणा इलेक्शन, जिसमें लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जीत कौन गया? बीजेपी। तो यही हमको ध्यान रखना है। बीजेपी ने भी अच्छे खासे कैंडिडेट उतारे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और कांग्रेस ने भी बहुत ही अच्छे खासे कैंडिडेट उतारे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी का वोट काट लेती है तो उसका सीधा फायदा जाएगा बीजेपी को, क्योंकि 3 प्रमुख पार्टियां हैं जो कि दिल्ली इलेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही है। एक है कांग्रेस, एक है आम आदमी पार्टी और एक है बीजेपी। अब तीनों में से जीतेगा कौन? ये तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे जो राहुल गांधी जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, ये जो बड़े नेता है, इनकी रैलियां होगी दिल्ली में, तभी हमको पता चलेगा। लेकिन हाँ, माहौल तो अभी तो बन चुका है, माहौल अभी से ही बन चुका है। केजरीवाल जी चाहते हैं कि डेवलपमेंट की राजनीति पे वोट मांगा जाए। वहीं पे बीजेपी ने भी कहा है कि केजरीवाल जी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने भी कहा कि 10 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों केजरीवाल जी की डेवलपमेंट की जो राजनीति है, जो कि हर बार सफल होती आई है, उस पर डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये राजनीति केजरीवाल जी खेलते हैं, और केजरीवाल जी को अगर हराना है तो लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना होगा कि केजरीवाल जी ने डेवलपमेंट नहीं किया। अब ये संदेश कांग्रेस या बीजेपी लोगों के बीच में पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती, ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।